जेसीबी पहलवान। घनीपुर नाम के गांव में बाहुबली नाम का एक पहलवान रहता था। बाहुबली दंगल में देश भर में नंबर 1 था। उसके साथ दंगल करने के लिए देश के कोने कोने से पहलवान आते थे। दंगल के लिए उस गांव के बीचों बीच एक टेबल बना था। जो भी पहलवान आता था वो बाहुबली के हाथों हार जाता था। घनीपुर गांव वाले बहुत गर्व महसूस करते थे कि बाहुबली उनके गांव का है। बाहुबली नंबर 3, बाहुबली नंबर 3। राजमौली जी, बाहुबली एंड नहीं हुआ है, इसे लेकर तीसरा पार्ट बनाना ही होगा, कहकर नारे लगाते थे। ये सुनकर बाहुबली को बहुत गर्व हो रहा था। एक दिन बाहुबली अपने असिस्टेंट मोटू से, अरे नाम तो मैंने खूब कमाया है पर पैसे उतना नहीं कमाया। मेरे बाहों की ताकत के हिसाब से मुझे अब तक इस गांव में एक बड़ी हवेली बना लेना चाहिए था और सोने के डंबल्स के साथ कसरत करना चाहिए था। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, आज से ये सारे गांव वाले मुझे लगान देंगे। हर व्यक्ति मुझे महीने का 5,000 रुपए देगा। जो नहीं देगा वो मुझसे कुश्ती लड़ेगा और वो हार गया तो 5 लाख रुपए देगा। एक खबर सारे गांव में फैला दो। सर, दंगल में तो आप अच्छे पैसे कमा ही रहे हैं ना सर, फिर इतना लालच क्यों? ये गांव वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ दादागिरी क्यों करना चाहते हैं सर? वो गलत है ना। मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं पाल रहा हूँ। याद रखना कि मेरी रोटी खाकर ही तूने ये तोंद बढ़ाया है। तो मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, वरना खाना नहीं मिलेगा और तुम कंकाल बनकर रह जाओगे। खबरदार। मोटू को मन मारकर ये बात सारे गांव में फैलाया। गांव वाले डर गए। सब हर महीने बाहुबली को पैसे देने लगे। ये देखकर मोटू बहुत दुखी होता था। एक दिन मोटू बाहुबली को ललकार कर उस टेबल के पास कुश्ती के लिए तैयार खड़ा था। बाहुबली जी, आपने अपना शरीर व्यायाम करके बनाया है, मैंने खा खा कर बनाया है। इस गांव के लिए मैं आपसे लड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरे साथ है। यूं दोनों ने दंगल शुरू किया। मोटू ने बड़े मुश्किल से बाहुबली को हराया। गांव वालों ने ताली बजाई। बाहुबली ने शर्म से सिर झुका लिया। अगले दिन बाहुबली जंगल में चला गया। गांव वाले ये सोचकर खुश हुए कि ये बला टली। एक साल बाद बाहुबली एक जायंट मैन बनकर गांव लौटा। एक ट्रेन जा रही थी तो उसे लांघकर चला गया। हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो उसे पकड़कर दूर फेंका। उसे देखकर गांव वाले थर थर कांपने लगे। मोटू हैरान हुआ। बाहुबली गांव वालों से, क्यों, क्या सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आ पाऊंगा? मैं जंगल में जाकर 1 साल तक कठोर तपस्या किया। भगवान ने मुझसे खुश होकर मुझे ये वरदान दिया है। अब मुझे कोई मनुष्य, कोई प्राणी, इतना क्यों, कोई भी जीता जागता जीव मुझे नहीं हरा सकता। अब तुम सब ये गांव मेरे नाम कर दो। यदि तुम लोगों को यहाँ रहना हो तो हर महीने मुझे किराया देना होगा। तुम सबके पैसे, जमीन, जायदाद, फसल सब मेरा है। इतना ही नहीं, मुझे हर रोज 100 केजी चिकन बिरयानी, 1000 रोटी और एक वाटर टैंकर भरकर पनीर बटर मसाला बनाकर देना होगा। अगर ये सब नहीं मिला तो तुम लोगों को अपने पांव तले कुचल डालूंगा। गांव का सरपंच मोटू से, अरे ये तूने क्या कर दिया? साधारण बाहुबली था तो फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते, उसे उकसाकर ये जेंट बाहुबली बना दिया। अब जिंदगी भर इसकी गुलामी करना पड़ेगा। आप चिंता न करें सरपंच जी, मुझे अभी अभी एक बढ़िया सा उपाय सूझा है, कहकर बाहुबली से, बाहुबली जी, मैं फिर से आपके साथ दंगल करने के लिए तैयार हूँ, वो भी यदि आप माने तो। अगर मुझसे दंगल करने में आपको डर लगता हो तो रहने दीजिए। क्या बकते हो, मैं किसी से नहीं हारता और तुम मोटू लड्डू की तरह हो, तुमसे डरूंगा? मैं दंगल के लिए तैयार हूँ। मोटू ने गांव के सरपंच की मदद से एक बड़ा सा टेबल तैयार करवाया। दंगल वाले दिन बाहुबली उस टेबल के पास तैयार बैठा था। लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या होने वाला है। तभी मोटू एक जेसीबी चलाते हुए वहां पहुंचा।
उसे देखकर बाहुबली, मैं जानता था कि तुम अपनी चतुराई का प्रयोग करोगे। आजा, मैं अपने हाथों से इस जेसीबी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूं जेसीबी आर्म और बाहुबली की हाथों की कुश्ती होने लगी। बाहुबली ताकत लगाकर जेसीबी आर्म को मोड़ने लगा। मोटू जेसीबी में बैठकर गियर बदलने लगा। यूं काफी देर मुकाबला चलता रहा। आखिर में जेसीबी आर्म ने बाहुबली को हरा दिया। लोगों ने खुश होकर ताली बजाई। बस बाहुबली का आकार साधारण बन गया और एक कंकाल में बदल गया। बाहुबली अपने शरीर को देखकर, हे भगवान, ये तो धोखा है। तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं किसी के हाथ नहीं हारूंगा। तब भगवान प्रकट हुए। वत्स, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था कि तुम किसी भी जीव के हाथों नहीं हारोगे, पर तुम एक निर्जीव यंत्र के हाथों हार गए। अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यदि तुम हार गए तो तुम्हारा बल जाता रहेगा और तुम कंकाल बन जाओगे। लालच की सजा तो मिलेगी ना बेटा, उसे भुगतो। कहकर भगवान अदृश्य हो गए। उस दिन से बाहुबली कंकाल के रूप में उस गांव की गलियों में घूमते हुए, क्या हुआ, कब हुआ, जब हुआ, तब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो ये न सोचो, क्या हुआ, कहकर जा रहा था। सैनिटाइजर वाला बोंगीर नाम के गांव में विक्रम नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक बड़ा ठग था। वो परिस्थिति के हिसाब से बेच बदल कर अलग अलग धंधे करते हुए पैसे कमाता रहता था। बारिश के मौसम में छाता ठेले पर बेचता रहता था। ठेले को धकेलते हुए, आओ भाई आओ, छाता ले लो, छाता, इंपोर्टेड छाता, लोकल छाता, आओ मैडम आओ, फैशन वाले छाते आप ले जाओ, अपने कपड़ों से मैचिंग छाते, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के छाते, कहकर आवाज देता हुआ बेचता रहता था। वो उन छातों को सस्ता खरीदता था और लोगों को बातों में फुसलाकर महंगा बेचता था। एक औरत से, ये छाता का मॉडल बहुत ही फेमस है मैडम, माधुरी दीक्षित ने इसे शूटिंग में इस्तेमाल किया था। अब भी आलिया भट्ट इसी ब्रांड को इस्तेमाल करती है। धूप और बारिश से आपके मेकअप को यही छाता बचाता है मैडम, ऐसा कहने लगा। एक और व्यक्ति से, सर आप इसे एक साधारण छाता ना समझें। आपने ब्रूस ली का एंटर द ड्रैगन फिल्म देखा था? उसमें वो जो छाता वाला फाइट है ना, यही छाता था सर। ब्रूस ली ने इसे इस्तेमाल किया था। तो सोच लो कि ये छाता कितना मजबूत होगा। ये केवल धूप और बारिश के लिए ही नहीं, शत्रुओं से भी आपको बचाने के लिए है सर। बस और मत सोचिए और ले लीजिए। एक बूढ़े से, बाबा कहते हैं ना कि जब जवान हो तो 2 पैर और जब बुढ़ापा आ जाए तो 3 पैर। ये देखो, अब ये छाता ही आपका तीसरा पैर है। ये आपके लाठी का भी काम करेगा। ये ले लीजिए, ले लीजिए, ऐसा उसने कहा। सर्दियों के मौसम में ठेले भर कर स्वेटर बेचता था। आओ भाई आओ, आओ बहन आओ, स्विट्जरलैंड का स्वेटर ले लो, न्यूजीलैंड का स्वेटर, आइसलैंड का स्वेटर, स्वेटर ले लो भाई स्वेटर, अंटार्कटिका का सुपर स्वेटर, एक खरीदो तो एक फ्री, आओ बहन जी आओ, कहकर बेचता था। एक आदमी से, क्या आप इसे नेपाल का सस्ता स्वेटर समझते हैं? ये स्विट्जरलैंड का स्पेशल स्वेटर है सर। ये क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप इसे पहनोगे तो सर्दी एकदम गायब। एक औरत से, और ज्यादा ना सोचो बहन जी, अंटार्कटिका में इसी को पहनते हैं। वहाँ तापमान 0 से कम ही होती है। ऐसी बढ़िया क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी से ले लीजिए वरना ये भी खत्म हो जाएगा। आगे आपकी मर्जी। एक दिन वो घर पर टीवी देख रहा था कि टीवी पर एंकर, सरकार की ओर से एक जरूरी सूचना, कल से पूरे देश में 3 हफ्तों के लिए टोटल लॉकडाउन लागू होगा। सारी दुकानें बंद होंगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। आरोग्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि आपको अपने हाथों को सैनिटाइजर से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इसी तरह साबुन से भी हाथ को धोना चाहिए। चेहरे पर मास्क पहनना लाजमी है।
कहकर घोषणा करने लगा। यह सुनकर विक्रम को एक उपाय सूझा। तुरंत एक विस्की बोतल को एक बाल्टी में उंडेल दिया, उसमें बहुत पानी मिलाया, फिर उस पानी को स्प्रे बोतलों में भरने लगा। यह सब उसका बेटा चिंटू देख रहा था। अगले दिन उन स्प्रे बोतलों को ठेले पर रखकर धकेलते हुए वो गांव में गया और वहां आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, सैनिटाइजर बोतल, लंदन डॉक्टरों द्वारा तैयार किया गया सैनिटाइजर बोतल, ये स्पेशल सैनिटाइजर बोतल, इसे लगाओगे तो कोई भी बीमारी आपके नजदीक भी नहीं भटकेगी। एक खरीदोगे तो एक फ्री। मेडिकल शॉप और बाकी दुकानों में सैनिटाइजर्स खत्म हो गए हैं, जल्दी खरीद लें, नहीं तो ये भी खत्म हो जाएंगी। पुलिस के आने से पहले जल्दी से आकर इसे ले जाएं, कहकर आवाज देने लगा। यूं लोग आकर उससे खरीदने लगे। घर पर चिंटू, पिताजी आप पाप कर रहे हैं, इसका अंजाम लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है, कृपा करके ये काम बंद कर दो। मुंह बंद करो और यहाँ से हट जाओ, ज्यादा जबान चलाए तो मार खाओगे। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा उसने कहा खींचकर। तब चिंटू ने तय किया कि किसी भी तरह इस अन्याय को रोकना चाहिए। उस दिन रात को खुजली वाले पेड़ का रस निकालकर उसे निचोड़कर उस बाल्टी में मिलाया, बाद में उसे स्प्रे बोतलों में भरा। अगले दिन इस बात से अनजान विक्रम ठेले को धकेलते हुए गांव में गया। बाद में चिंटू ने पुलिस स्टेशन पर फोन किया और सर, आपने कहा था ना कि लॉकडाउन में कोई भी धंधा नहीं करनी चाहिए, पर एक आदमी नकली सैनिटाइजर को लाकर गांव में बेच रहा है, आप तुरंत उस पे एक्शन लीजिए, ऐसा उसने कहा। बाद में विक्रम ठेला धकेलता हुआ गांव में जा रहा था कि दो पुलिस वाले बाइक पर आए और उसे रोका। लॉकडाउन के टाइम पर ये क्या कर रहे हो? ये असली सैनिटाइजर है या नकली? नकली? ये क्या बात कर रहे हैं सर, इसे लंदन के डॉक्टरों ने बनाया है, चाहो तो देख लो, कहकर उनके चेहरे पर उसे स्प्रे किया। बस उनके चेहरे पर जलन होने लगी और खुजली होने लगी। वे अरे खुजली हो रही है, अरे बाप रे खुजली, अरे खुजली हो रही है, कहकर खुजाने लगे। बाद में उसे पकड़कर खूब मारा। यूं विक्रम जेल चला गया।